we are going to start equations of motion. There are three basic equations of motion in our syllabus. First is V is equal to U plus AT. Second equation of motion is S is equal to UT plus half AT square. And third equation of motion is V square minus U square is equal to 2AS. These are the three equations of motion in our syllabus. ये तीन है. आप देखिए यहां पे हर एक इक्वेशन के अंदर 4 सिंबल यूज हुए. टोटल 5 सिंबल है तीनों इक्वेशन में. U, V, A, T एंड S. इन्हीं का आपस में रिलेशन है. U is what? Initial velocity. V is what? Final velocity. A, acceleration. T, time. And S, distance traveled or displacement. These are the 5 variables which are used, and each equation consists of 4 variables. हर एक में 4 variable है. First equation of motion means final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. मतलब एक्सेलेरेशन और टाइम का प्रोडक्ट और उसमें इनिशियल वेलोसिटी ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल होती है? फाइनल वेलोसिटी के इक्वल. आपने इसको प्रूव करना है. तो हम इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं आगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. यू मे बी आस्क्ड गिवन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेनी है. तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का अलग अलग नेम है. फर्स्ट को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं बिकॉज इसमें क्या है? वेलोसिटी है एंड टाइम है एंड एक्सेलरेशन है. तो इसी बेस पे इसको हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा है. एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो दैट्स वाई इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन से. और आपने डिफाइन करना है. यू मे बी आस्क्ड एक्सप्लेन वेलोसिटी टाइम रिलेशन. यू मे बी आस्क्ड प्रूव दैट V इज इक्वल टू U plus AT, where U, V, A and T have their usual meanings. तो क्या यूजुअल मीनिंग है? U का यूजुअल मीनिंग इनिशियल वेलोसिटी, V का यूजुअल मीनिंग फाइनल वेलोसिटी, A का यूजुअल मीनिंग एक्सेलरेशन और T का यूजुअल मीनिंग क्या होता है? टाइम. तो इसी बेस पे हमने इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे हम कि लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी U, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी U से चल रहा है. A यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A इज एक्टेड अपॉन इट, और उसमें क्या है? एक्सेलरेशन आ जाता है. जब एक्सेलरेशन आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी विल बी चेंज्ड. तो उसकी वेलोसिटी t टाइम के बाद क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, और चेंज होके क्या बन जाती है? v बन जाती है, क्योंकि उसमें क्या है? एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन की वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी में. इफ देयर वर नो एक्सेलरेशन तो क्या वेलोसिटी चेंज होती? नहीं होती. वेलोसिटी चेंज किस लिए हुई? क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है टी टाइम के लिए. इसी वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी u से क्या हो गई? v हो गई. वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. बिकॉज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम.
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब बाद में जो वेलोसिटी आई वो फाइनल, इनिशियल पहले कुछ और थी और बाद में कुछ और चेंज हो गई है, दैट्स वाई चेंज इन वेलोसिटी है। तो सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और आप चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एंड वी नो दैट symbol for final velocity is v and symbol for initial velocity is u. So a is equal to v minus u upon t। और आप t को इधर शिफ्ट कर दीजिए, और t हमने इधर शिफ्ट किया तो ये क्या बन गया at, और इधर क्या रह जाएगा v माइनस u। एंड u को भी आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, u इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v, यानी v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम ऐसे भी वो कर सकते हैं, ड्रॉ भी सीधा भी कर सकते हैं कि हमने क्या लिया है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। यही प्रूव करना था ना, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, उसमें एक्सेलेरेशन आया तो ड्यू टू एक्सेलेरेशन इट्स वेलोसिटी चेंजेस एंड बिकम v आफ्टर टाइम t। एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में किया था, जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एंड चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इसके इक्वल क्यों हुई, चेंज हो रहा है, इसका मतलब पहले कुछ और थी बाद में कुछ और हुई, तभी तो चेंज कहेंगे ना। तो इस जो पहले थी उसको इनिशियल का, और जो बाद में उसको क्या कहते हैं, फाइनल कहते हैं। दैट्स वाई हम चेंज को यूं भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड अपॉन टाइम टेकन। एंड एक्सेलेरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, अब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दो। एक्सेलेरेशन को हम शॉर्ट में ACC डॉट भी लगा देते हैं, इसको हम A से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर A से, फाइनल वेलोसिटी v से, इनिशियल वेलोसिटी u से, टाइम t। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको t को शिफ्ट कर देंगे इधर, t को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा at इज इक्वल टू v माइनस u। और अब हम जो है u को शिफ्ट कर देंगे, यहां से इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v, क्योंकि u इधर आ गया है और u माइनस का था तो इधर आके प्लस हो गया। सो वी कैन से v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें न्यूमेरिकल गिवन होंगे तो उसमें जो है ना 4 में से कोई 3 वैल्यू गिवन होंगी आपको, और उन 3 वैल्यू को इनकी जगह पे पुट करके आप फोर्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। पोजीशन टाइम रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं इसको हम, ये पोजीशन टाइम रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस आ गया है, और डिस्टेंस क्या होता है, पोजीशन होती है, एंड दिस इज टाइम, t इसके अंदर है, सो इट इज पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। तो ये पोजीशन टाइम रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इट इज पोजीशन टाइम, s की वजह से बोलते हैं, और t टाइम है, तो इट इज पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। पोजीशन टाइम रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे s की वजह से डिस्टेंस, कोई बॉडी कहाँ पे है, कहाँ स्टैंड करती है, वही तो उसकी पोजीशन होती है, तो ये पोजीशन एंड टाइम इज देयर, तो पोजीशन टाइम, इसी वजह से इसको कहा गया पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। जब भी आपको पोजीशन टाइम रिलेशनशिप की बात कही जाए तो आपने क्या करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप कौन सा है, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप कौन सा है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप कौन सा है, थर्ड जो आएगी पोजीशन वेलोसिटी, उसमें टाइम नहीं होता है। तो ये इट इज आस्क्ड टू यू, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से रिलेशन कौन सा है, चाहे ऑप्शनल में आए या आपको लिखना भी आ सकता है। सिंस आपको कहने का मतलब तीनों इक्वेशन का पता हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, जिसमें टाइम आएगा उसका टाइम तो रहेगा ही रहेगा। दूसरे में क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, और थर्ड आएगी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप।
x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. You will write, let an object is moving with initial velocity u after time t, या आप यूं कहिए कि body is moving with initial velocity u, acceleration a is acting on it for time t. उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है? एक्सेलरेशन. कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए. सो इट्स वेलोसिटी बिकम्स v. चेंज हो जाएगी ना, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s. हमने पिछले में भी यही किया था. लास्ट में हमने उसको कैसे डिफाइन किया था? लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a इज एक्टिंग ऑन इट फॉर टाइम t, सो इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v. वहाँ डिस्टेंस नहीं था तो हमने डिस्टेंस का कोई यूज नहीं किया. और आप फिर इसमें एक लाइन और ऐड कर देंगे क्या कि लेट द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम इज s. So average velocity किसके इक्वल होगा बेटा? एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन, दिस इज एवरेज वेलोसिटी. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? हमने एक फॉर्मूला किया था वेलोसिटी का कि वेलोसिटी में फॉर्मूला था v इज इक्वल टू एस अपॉन टी. ये फॉर्मूला था. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? v इंटू टी. v इज व्हाट? वेलोसिटी. दैट मे बी एवरेज वेलोसिटी, दैट मे बी इनिशियल वेलोसिटी, दैट मे बी सम वेलोसिटी. तो यहाँ पे क्या गिवन आपको? एवरेज वेलोसिटी. सो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो s. एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज? टाइम t. क्लियर? एनी डाउट? नंबर 1 इक्वेशन. Average velocity is this, then displacement is average velocity into time and we represent it symbolically. अब आप यहां देखिए इस इक्वेशन के अंदर आपको v गिवन नहीं है, there is no v, बट यहां पे v एग्जिस्ट करता है. सो v को हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना है. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. शाबाश. एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इट. तो क्या बनेगा देखिए फटाफट. इसमें s की जगह s रहेगा, u की जगह u रहेगा, आगे क्या है? प्लस है, और v की जगह पे क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी. हमने v को रिप्लेस किया है बिकॉज v यहाँ पे नहीं है. तो v की जगह u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी. ठीक? s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2. u की जगह u है और v की जगह v की वैल्यू पुट कर दी. बाकी एज इट इज है, कहीं पे कोई चेंज नहीं है. दिस इज ओनली, यहाँ पे सिर्फ जो है हमने क्या किया है कि ये वैल्यू हमने अलग रखी है और ये वैल्यू कौन सी है? दैट इज द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू है. सो अब आप इसको सोल्व कीजिए. u प्लस यू क्या बनेगा? 2u. u प्लस यू इज वट? 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी. एनी डाउट? क्लियर है बेटा? नाउ मल्टीप्लाइड विद टी. टी से मल्टीप्लाई करो. s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वेयर. क्लियर? नाउ बाइफरकेट इट. आप इसको बाइफरकेट कर दीजिए. बाइफरकेट का मतलब इसको अलग अलग कर दो. व्हाट विल यू गेट? s इज इक्वल टू
2ut बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। ठीक, अब आप इसको सोल्व करो। 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, वट इट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? पोजिशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, बिकॉज इट इज s is position, v is velocity. It is position velocity relationship. First equation of motion, velocity time relationship. Second equation of motion, position time relationship. First है velocity time relationship, second है position time relationship, and third है position velocity relationship. v square minus u square is equal to 2as, ये आपने प्रूव करना है। You will write same, let an object is moving with initial velocity u, acceleration a is acting on it for time t, so its final velocity become v. During this time period it travel a distance s. कोई ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से चल रहा है? u से। उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है? a एक्सेलेरेशन। ड्यू टू a एक्सेलेरेशन इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है। एंड ड्यूरिंग दिस इंटरवल इट ट्रेवल टाइम, इट ट्रेवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट s। सो सेम, इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल वैसी है जैसे सेकंड में किया था हमने। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस v बाय 2। क्लियर? देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यस बोली, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट s, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाय 2 इंटू t। And give number 1 to this equation. Here in this equation there is no t, but यहाँ पे t एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने इस t की वैल्यू को रिप्लेस करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इस यहाँ पे v की वैल्यू को रिप्लेस किया था, बिकॉज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v नहीं था। यहाँ पे क्या नहीं है? t नहीं है, तो इसलिए हमने t की वैल्यू को क्या करना है? रिप्लेस करना है। और रिप्लेस ऑलवेज किससे करना है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। उसमें भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू को रिप्लेस किया था, यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हम क्या करेंगे? t की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करना है हमने। पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पुट कर दीजिए। और आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो t की वैल्यू क्या बनेगी? v माइनस यू अपॉन a। डायरेक्ट कर दूं मैं? समझ गए आप? पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, ठीक है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने ये करना है। देयरफॉर s किसके इक्वल हो जाएगा? u प्लस v बाई 2 इंटू, इन प्लेस ऑफ t, t के प्लेस पे आपने क्या पुट करना है? इन प्लेस ऑफ t यू पुट दिस वैल्यू। ये वैल्यू आप कहाँ पे रख देंगे? ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ इससे, ठीक है ना? ये t जो है, इस t की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इट विल, वी शैल गेट, हमें क्या मिल जाएगा? t की जगह पे क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन a। इज इट क्लियर? क्योंकि ये वाला t देखिए, ये वाली इक्वेशन है ना एज इट इज, तो t की जगह, यानी t की जगह हमने ये पुट कर दिया।
अब आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, विच इज दिस फॉर्मूला? S इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2AS। 2A, 2 से A मल्टीप्लाई 2A, दिस इज, आप देखिए A माइनस बी, हम A और B किस कहाँ से सिलेक्ट करने होते हैं? माइनस वाले से सिलेक्ट करने हैं, प्लस वाले से नहीं, बिकॉज प्लस में तो A प्लस बी और B प्लस A सेम होता है, बट A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। सो A B कहाँ से सिलेक्ट करें? ऑलवेज माइनस वाले से। तो V की जगह पे क्या है? A है, और U की जगह पे क्या है? B। A माइनस बी, A प्लस बी, फॉर्मूला क्या बनेगा? A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। पता है आपको, ध्यान होगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी V स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। मतलब आपने माइनस वाले को देखना है, प्लस वाले को नहीं देखना, ध्यान रखिएगा, होने सेम चाहिए। प्लस में तो आप इसको U प्लस वी लिखो चाहे V प्लस यू लिखो, सेम बात है, बट माइनस वाले में सेम नहीं होता है। दैट्स वाई इसको सेलेक्ट करना है, वही रहने चाहिए, है वही। तो V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, एंड 2A को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। एनी डाउट? अ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड जो है किसी क्लॉक का कितना है? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लॉक जस्ट लाइक क्लॉक ऐसे बन जाएगी, ये सर्कल, इस पे मिनट हैंड, दिस इज मिनट हैंड, it is 7 centimeter long, say it is the time 9 o'clock, this is 7 centimeter long from this point O to A. It is the position at 9 o'clock. Calculate the distance and the displacement of minute hand of a clock 9 AM to 9:30 AM. 9 AM से लेके 9:30 AM के बीच में इसका आपने क्या करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आज आपको यहाँ से देख लें, कल से आपको यहीं पे मिल जाएगी स्टेटमेंट। तो 9 AM से 9:30 AM के बीच में, अब जब ये 9:30 AM पे होगा, 9 AM पे पोजीशन ये है, व्हाट विल बी द पोजीशन एट 9:30 AM ऑफ दिस मिनट हैंड? ये हो जाएगी, मीन्स से बी पोजीशन पे आ जाएगी, वही 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये यहां से ऐसे यहां आ जाएगी, ये बनेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? पहले आप देखिए, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड is what? It is 7 centimeter, and it is what type of distance is traveled by this tip A? ये टिप A कैसा डिस्टेंस ट्रेवल करती है? यहां से ऐसे रोटेट होके यहां पे आ गई, यही होगा ना? what type of? सेमी सर्कुलर। किस टाइप का? सेमी सर्कुलर। 9:30 पे बिल्कुल अपोजिट आ जाएगी ना, 9:30 पे अपोजिट आ जाएगी, इट इज सेमी सर्कुलर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस पाथ। व्हाट टाइप ऑफ पाथ इट इज? सेमी सर्कुलर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड की टिप ने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, इट इज इक्वल टू, बोलिए फटाफट। फॉर्मूला सर
पाई आर, इट इज सेमी सर्कल। पूरा सर्कल हो तो क्या होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल है तो क्या रहेगा पाई आर। एंड वी नो दैट पाई इज 22/7, आर इज हियर 7, ये आर 7 है ना, ठीक है ना, 7 से 7 कैंसिल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 22 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट, displacement is what? Shortest distance between initial and final position. What is the initial position? A, this one, यहाँ पे. What is final position? This one. What is the straight distance? 14, क्योंकि 7 ये था और 7 ये अपोजिट में आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज 14 सेंटीमीटर between 9 AM to 9:30 AM. Any doubt? 9 AM to 9:30 PM. अब क्वेश्चन क्या हो गया, 9 AM से 9:30 PM हो गया। तो अब आप देखिए 9 AM से 9:30 PM में क्या आएगा, किस तरह का ये आएगा। Length of minute hand, that is 7 centimeter. Number of rounds of minute hand between, शॉर्ट में लिख दिया, 9 AM to 9:30 PM. Tell me the number of rounds. Between 9 AM to 9:30 PM. ये 1 आवर में 1 राउंड कंप्लीट करती है मिनट हैंड। 9 AM से 9 PM तक कितने आवर हो गए 12, और हाफ एन आवर में हाफ राउंड, तो 12 एंड हाफ राउंड। जितने आवर होंगे उतने ही राउंड करेंगी ना, तो 9 AM से 9:30 PM में कितने आवर हो गए 12 एंड हाफ आवर हो गए, तो 12 एंड हाफ राउंड ही रहेंगे, मीन्स 25/2 राउंड। Distance traveled in 1 round, equal to 2 pi r. Write the formula. And distance traveled in 25/2 rounds, 25/2 multiplied by 2 pi r. Any doubt? 2 से 2 cancel, 25 22/7 into 7, 550 centimeter. Clear? Now displacement. Think what could be the displacement? In 25/2 rounds. देखो 12 राउंड की डिस्प्लेसमेंट तो 0, बिकॉज 1 राउंड कंप्लीट करने पे वहीं पे आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये 9 o'clock पे मॉर्निंग में यहाँ पे रहेगी, और रात को 9:30 पे कहाँ आएगी, यहाँ पे आ जाएगी।
इनिशियल एंड फाइनल का सीधा। जब भी राउंड कंप्लीट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि ए से चली ए पे वापस आ गई। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई भी नहीं, 0। तो जब भी राउंड कंप्लीट होगी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। तो आपने कुछ नहीं देखना, आपने देखना है कि सुबह 9 बजे वो कहाँ थी? ए पे। रात को 9:30 पे कहाँ है वो? बी पे। बस सीधा मिला दो। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू कितना होगी? आप देखिए 0 + 14। 0 किसके लिए? 12 राउंड्स के लिए, क्योंकि 12 राउंड में वो वहीं पे आ जाती है घूम के। और हाफ राउंड के लिए कितना आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर ये है और 7 ये है, तो टोटल कितने हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। इट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। ये डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी 14 सेंटीमीटर। एनी डाउट? नेक्स्ट है 9 AM to 9 PM। ये आप ओरली ही बता दीजिए मुझे। 9 AM से 9 PM पे इसका डिस्टेंस तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 होगी। क्यों? क्योंकि 9 AM to 9 PM वहीं पे आ जाएगा ये, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस देखिए कब से कब? 9 AM to 9 PM। नंबर ऑफ राउंड 12। therefore distance into 2πr। यही होगा ना? 1 राउंड का 2πr होता है, 12 का मल्टीप्लाइड बाई 12 into 2πr, and it is 12 into 2 into 22/7 into r। ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? 44 88 और 528 इतने सेंटीमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट इज 0। बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में he is saying कि an athlete completes a round of circular track एक सर्कुलर ट्रैक है, डायमीटर 200 मीटर। मीटर का डायमीटर है इसका। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 100 मीटर। इधर भी 100 मीटर। दिस इज से ए, दिस इज से बी, ये है ओ। 200 मीटर का डायमीटर है इसका। और वो क्या करता है? ए से स्टार्ट होता है सपोज करो, और 20 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। डायमीटर कितना है? डायमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू 100 मीटर। टाइम टेकन इन 1 राउंड, टाइम इन 1 राउंड that is 20 second. Then distance traveled by the athlete, calculate the distance traveled by the athlete, magnitude of displacement at the end of 1 minute 10 second। मतलब आप इसने बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 1 मिनट 10 सेकेंड। टोटल टाइम देखिए, टोटल टाइम
1 मिनट 10 सेकेंड, मतलब 70 सेकेंड। वन राउंड वो 20 सेकेंड में कवर करता है, 70 सेकेंड में कितने राउंड कवर करेगा? नंबर ऑफ राउंड। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन राउंड, यानी कि 7/2 मतलब 3.5, इतना ही आएगा। 20 सेकेंड में 1 राउंड, तो 60 में 3 राउंड, और अगर नेक्स्ट 10 में हाफ राउंड, यानी कि 3.5। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ 1 राउंड, इतना ये 3.5 राउंड हो। डिस्टेंस कितना होगा फिर? सेवन बाई टू इंटू 2πr, ठीक है ना। इट इज 7/2 इंटू 2, 22/7, r इज वट 100। 2 से 2 कैंसल, इट इज 7 से 7 कैंसल, 2200 मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? in 3.5 rounds, that is AB, है ना, that is 200 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ए से उसने 1 राउंड कंप्लीट किया, 2 राउंड कंप्लीट किए, 3 राउंड कंप्लीट किए, 3.5 में कहाँ जाएगा? बी पे। तो ए से चल के फाइनली वो कहाँ पे रीच किया? बी पे। सो ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, Ram travels on a straight road. He goes from A to B. There is a straight road. Goes from A to B. The distance between AB is 4 kilometer. This distance is 4 kilometer. फोर किलोमीटर का है। एंड रिटर्न बैक, और फिर ये यहां से नाउ रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू 2 किलोमीटर रीचेज टू द सी। सी पे आ जाता है, 2 किलोमीटर बैक। राम ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, ही गोज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाता है इधर 4 किलोमीटर, ठीक है ना। एंड रिटर्न बैक 2 किलोमीटर वापस आ जाता है ऑन सेम रोड, एंड फाइनली रीचेज एट सी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने डिस्टेंस भी बताना और डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज ए बी प्लस बी सी। ये है ना डिस्टेंस, पहले ए से बी पे गया और फिर बी से कहाँ गया? सी पे आ गया। तो ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है? 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, इट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। क्लियर? एनी डाउट? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए सी। ए से चला था और अल्टीमेटली सी पे पहुंच गया। दिस इज ए सी। ए सी किसके इक्वल है? 2 किलोमीटर, ठीक है ना। अंडर व्हाट कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल? when body move on a straight line या straight road, a particle move in a circular path of radius r,
circular path of radius r. Complete half revolution. It starts from A and travel on this path and reaches at B. Half revolution. Calculate the distance and displacement. Distance for half revolution equal to what? Pi r. Displacement to r. Any doubt? Next, question number 15. A person travel a distance of 12 km towards south, then turn towards east. It is east, west, north, south. A person travel a distance of 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है. सो 12 मीटर टुवर्ड साउथ. He start from O and travel 12 meter. Say reaches on A position. A person travels a distance of 12 meter towards south, then turn toward east. ये 12 मीटर है and then turn towards east and travel 5 meter, reaches on C. Calculate the distance and displacement. Distance is what? Distance is equal to 12 plus 5 is equal to 17 meter. Displacement this is displacement and it is equal to OA square plus AC square अंडर द रूट पाइथागोरस थ्योरम है ना. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होता है. और यहाँ पे दिस इज, हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं लिया, हाइपोटेन्यूज लिया, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिए. तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट. टुगेदर इकट्ठे का स्क्वायर रूट होगा, सेपरेट सेपरेट नहीं, ध्यान रखिएगा. अब ये ओ ए किसके इक्वल है? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट. 12 स्क्वायर कितना होता है? प्लस 25. इट इज 169 स्क्वायर रूट, दैट इज 13 मीटर. ठीक है ना. डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? दो तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप. एक तो ये डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर फ्रॉम O टू C, और सिंपली यहीं पे आप कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट O टू C है ना, इज इक्वल टू 13 मीटर. इट इज अंडरस्टूड कि मतलब यहाँ पे OC डाल दीजिए आप, फिर ये फ्रॉम O टू C लिखने की जरूरत नहीं. सिक्सटीन्थ क्वेश्चन, बस यहीं तक करेंगे हम. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, राइजेज अप टू अ हाइट h. वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है और h हाइट तक पहुंचता है. सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल
और यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है और वो h मीटर की हाइट तक पहुँचता है। ठीक, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेज टू द हाइट, इस हाइट तक पहुँच गया वो, ये ऑब्जेक्ट, एंड कम्स बैक इनिशियल पोजीशन, और फिर वापस यहाँ से इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है और वापस यहाँ आ जाता है ऑन इनिशियल पोजीशन। ठीक, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस बताइए, h प्लस h 2h, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करेंगे हम।